नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2021 की वैकेंसी के बारे में। उसकी डीवीपीएसटी की एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, ये प्रमाण पत्र हैं। इसमें जो है कि निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी का जो प्रमाण पत्र होता है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके प्रमाण पत्र, ये चीज़ें मेंशन नहीं हैं। तो ये 7-8 प्रमाण पत्र हैं जो ओरिजिनल में, और इनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी उस समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो ये जाति प्रमाण पत्र हैं और ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र हैं, ये जो तिथि दी हुई थी जो विज्ञप्ति में, उसके अंदर की होनी चाहिए। यदि उस तिथि के अंदर की नहीं है और आपने इन कैटेगरियों से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको जो है कि जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट यदि डीवी के समय आपके पास नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, या किसी प्रकार का कोई एरर है, जैसे मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते वक्त नाम में या किसी प्रकार का कोई एरर है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फॉर्म फिलअप करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपने बोर्ड को दी हुई है, यदि वो मैच नहीं कर रही है, तब की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, उस समय जो वहाँ सक्षम अधिकारी होगा, जब वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो यदि एरर दिखेगा तो आपसे या तो एक एफिडेविट ले लिया जाएगा या फिर आपको समय दिया जाएगा कि आप इतने दिनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट में एरर होंगे, उसको सही करा करके आप सबमिट करिए। तो इस मुद्दे को लेकर के कि हमारे डॉक्यूमेंट में डिफ़र है या फिर कोई डॉक्यूमेंट अभी तक भी मतलब नहीं बन पाया है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपको समय दिया जाएगा, और नहीं तो फिर उसी टाइम आपसे एक एफिडेविट बनवा लिया जाएगा और आपकी प्रक्रिया जो होगी वो पूरी कराई जाएगी। इसको लेकर के तनिक भी आप चिंता ना करें। अब बात करेंगे हम मेजरमेंट के बारे में। तो डीवीपीएसटी के साथ जो मेजरमेंट होते हैं वो आपके चेस्ट के होते हैं, हाइट की होती हैं, और जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनका वेट होता है। उनका वेट मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। मैक्सिमम का कुछ विज्ञप्ति में बताया नहीं गया है, लेकिन मिनिमम 40 केजी वेट होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट की जो मेजरमेंट होती है वो आप जनरल ओबीसी या एसी हैं तो 79 + 5 सेंटीमीटर जो है कि एक्सपेंड करना चाहिए। आपका चेस्ट फ्लॉप 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। लगभग सबका होता है। जब हम लोगों का हो रहा था तो चेस्ट में मुश्किल से, या हमें तो याद नहीं है कि कोई चेस्ट में बाहर हुआ हो। चेस्ट में कोई बाहर नहीं हुआ था। सब चेस्ट जो है कि जो मेजरमेंट होता है उस पर पास हो जा रहे थे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात फुलाव की, तो आप अभी भी यदि 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं हो पा रहा है तो आप योगा करिए थोड़ा सा, वो सही हो जाएगा, वो फूल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हाइट में, और हाइट में दिक्कत उनको होती है जिनकी हाइट एग्जैक्ट 168 सेंटीमीटर है। आप कई जगह मेजरमेंट करा चुके होंगे हाइट का। आप जो लोग कन्फ्यूज हैं वो कई जगह करा भी चुके हैं। यदि आपकी हाइट एग्जैक्ट 168 है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि पहली बार में आपको हाइट आपकी कम नाप दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि नहीं आपकी हाइट नहीं है, तो आपके पास मौका है उसी दिन तुरंत, वहाँ सक्षम अधिकारी होते हैं उनके पास जाइए, बताइए सारी चीज़ें। एक प्रक्रिया है, तुरंत जो है कि आपकी दोबारा हाइट कराई जाएगी और सक्षम अधिकारी के सामने कराई जाएगी। तो यदि आपकी हाइट है 168 सेंटीमीटर हाइट आपकी है, तो बिल्कुल आप जो मेजरमेंट हैं, जो प्रक्रिया है, वो पास करेंगे। आने वाली प्रक्रियाओं में आपको बुलाया जाएगा। आप तनिक भी ना घबराएं कि यार 168 है तो वहाँ 169 नाप दिया जाता है, 170, इस तरह का मतलब ये भ्रामक चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपकी हाइट एग्जैक्ट 168 सेंटीमीटर है, जो जनरल ओबीसी और एसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपका बिल्कुल जो है कि हाइट में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी के। तो एसटी कैटेगरी की जो हाइट होती है, उसका जो हाइट की मेजरमेंट है वो है 160 सेंटीमीटर, और जो महिला हैं उनकी जो हाइट होती है वो होती है 152 सेंटीमीटर, और एसटी जो गर्ल्स हैं उनकी 147 सेंटीमीटर की हाइट की मेजरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज हम बात किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ और है। आप पूछ रहे हैं कि कैसे होता है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे जो भी हमने बताया, प्लस उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी, किसी गेजेटेड अफसर या सेल्फ अटेस्ट भी हो सकता है, वो तो जब आप नोटिस आएगी तो मालूम चलेगा। हम लोग के टाइम सेल्फ अटेस्ट का वो नहीं था, कराना पड़ रहा था बाहर। तो 2-2 कॉपी ले जाएंगे, फ़ोटो लेके जाएंगे, और आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें आपके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। फ़ोटो कापी 2-3 एक्स्ट्रा भी करा लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। फर्दर आगे भी जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें भी सबमिट होते हैं, वहाँ यूज़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप निश्चिंत रहिए,
छोटी छोटी दिक्कतों से जो आप परेशान हो जाते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो समय है, बनवा सकते हैं। यदि नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि अब कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, जाति प्रमाण पत्र, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, या ईडब्ल्यूएस जो बन रहा है वो हो, ये तो अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक इसकी जो डेडलाइन होती है कि इसके बाद की नहीं ली जाएगी, तो वो तो जो दिन टाइम आपने बनाया हुआ है वही लगेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई एरर है तो आप उसको करेक्शन करा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन इसको लेकर तनिक भी ना घबराएं कि यदि एरर है या नहीं है तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आप प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे, बहुत होगा आपके साथ। तो आप यदि अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं, यदि वो अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है, तो आपको वो एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट करेगा। बस इतना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।